प्रायोजक है होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी की 53वीं व राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी की 8वीं पुण्यतिथि पर साप्ताहिक समारोह में भारतीय सेना और अग्निपथ विषयक संगोष्ठी का हुआ आयोजन। गोरखपुर पहुंचे अपर मुख्य सचिव खेलकूद विभाग ने जंगल कौड़िया स्थित स्टेडियम व वीर बहादुरपुर स्पोर्ट्स कॉलेज का किया निरीक्षण। एसएसपी ने जानकारी, कहा प्रतिष्ठानों व नवनिर्मित भवनों में अग्निशमन से संबंधित मानकों को 100% किया जा रहा है लागू। भारत के श्रीचंद्र प्रकाश मिश्रा उर्फ गामा पहलवान की 21वीं पुण्यतिथि पर जिला कुश्ती संघ गोरखपुर के पदाधिकारियों को किया गया सम्मानित। कैंट थाने की पुलिस ने शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार कर 10 लीटर अपमिश्रित देसी शराब किया बरामद। अनंत चतुर्दशी के अवसर पर प्राचीन कबीर चरण पादुका मठ में संत समागम, सत्संग व भंडारे का हुआ आयोजन। पुलिस अधीक्षक यातायात के नेतृत्व में संदिग्ध वाहनों, वाहन चालकों व ई रिक्शा आदि के खिलाफ चलाया गया सघन चेकिंग अभियान। भारत जोड़ो यात्रा के तहत जिला व महानगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने निकाली पदयात्रा। और हाई स्कूल के 14 व इंटरमीडिएट के 11 मेधावियों को किया गया सम्मानित। शुक्रवार को लेफ्टिनेंट जनरल आरपी शाही ने युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 53वीं व राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी की 8वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह के अंतर्गत भारतीय सेना और अग्निपथ विषयक संगोष्ठी को बतौर मुख्य वक्ता संबोधित किया। उन्होंने कहा कि समर्थ और विकसित राष्ट्र की पहली व अनिवार्य शर्त है शांति। शांति के लिए शक्ति संतुलन अपरिहार्य है। भारत में इसी शक्ति संतुलन के लिए युगानुकूल परिवर्तन की बेहद महत्वपूर्ण शुरुआत है अग्निपथ योजना। शक्ति संतुलन से शांति और शांति के माध्यम से विकास, इस परिप्रेक्ष्य में अग्निपथ व्यवहारिक रूप से समग्र विकास की आधारशिला बनेगा। इस अवसर पर महंत शिवनाथ, महंत गंगादास, राम मिलन दास, महंत रामनाथ, महंत राजू दास, महंत मिथिलेश नाथ, महंत रविंद्र दास, महंत पंचाननपुरी, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार राव समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। कोई नई सेना नहीं है, आज की सेना नहीं है। अगर आप रामायण में थोड़ा सा भी रुचि रखते होंगे तो आखिर भगवान रामचंद्र जी ने अगर लंका में विजय प्राप्त की तो किसने किया? उन्होंने भी सेना एकत्रित की, उसकी ट्रेनिंग की और लंका में विजय पाई। तो हमारे युगांतर से सेना, जिसकी मजबूत सेना रहती है, वो पूरे विश्व में जो है राज करता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अपने जो युगांतर में, चाहे वो रामायण हो चाहे महाभारत हो, और वहाँ से लेकर के भारतीय सेना की अगर पृष्ठभूमि देखी जाए तो वहाँ से शुरू होता है। खैर वो तो बहुत कालांतर की बात हो गई, लेकिन आज के बच्चों को ये पता होना चाहिए 1948 में भारतीय सेना का, जो कि ब्रिटिश सेना से हम लोगों ने वहाँ से अलग हुए थे जब इंडिया और पाकिस्तान विभाजित हुआ 1947 में, तो इसकी स्थापना रखी गई थी इंडियन आर्मी की। लेकिन इस इंडियन आर्मी ने, ब्रिटिश जब हमको राज करते थे तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भी वहाँ पे भारतीयों ने बहुत नाम कमाया। वो सिर्फ लड़ाई भारतीय सेना जो ब्रिटिश, उन्होंने वो जीत दिलाई, जिसके वजह से वहाँ पे ब्रिटिश आर्मी का कंट्रोल और जज्बा आया। उनके ब्रिटिशर्स से वो लड़ाई नहीं लड़ी थी ब्रिटिश इंडियन आर्मी फोर्स। और सबसे पहला उदाहरण है जो वर्ल्ड वॉर 1 का है। पूर्वांचल के खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के शासन के निर्देश के क्रम में अपर मुख्य सचिव खेलकूद विभाग नवीन सहगल ने जंगल कौड़िया में बन रहे स्टेडियम का निरीक्षण किया। उसके बाद वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज का भी निरीक्षण कर मौजूद संबंधित कार्यों को सुविधाओं से संबंध में जानकारी प्राप्त की। वहीं मौजूद संबंधित कार्यों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं 100% तैयारी करने वाले खिलाड़ियों को दी जाए। खिलाड़ियों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। इस मौके पर क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी मंडल आले हैदर मौजूद रहे।
डोमेस्ट्री कहाँ पर छात्रावास हो गया था ना हाँ नहीं रहते आपका बच्चा है हाँ यहाँ पे मैं उसको काउंसलिंग देखना था भी होना चाहिए ना तो कहाँ से स्पाइस मारते हैं वो तो मैंने हॉकी वाले किट भी नहीं मिली, किताब भी नहीं मिली, बुक तो पुरानी मिली होगी ना। स्पेशल्स को अलग से ट्रेन करिए, सर्विस वालों को अलग से ट्रेन करिए, पिकअप करने वालों को अलग से करिए, तो ऐसे नहीं कि सारे एक आदमी। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अपर मुख्य सचिव खेलकूद विभाग नवीन सहगल ने बताया। नहीं, देखिए पूर्वांचल में हमें खेल सुविधाएं खिलाड़ियों के लिए और अच्छी करनी है और इसी क्रम में मैं यहाँ आज आया भी था। जो एक हमारा स्टेडियम बन रहा है जंगल खोड़िया में, उसका भी मैंने निरीक्षण किया है, उसको जल्द से जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ आया था स्पोर्ट्स कॉलेज में, ताकि ज़रा इसकी भी कंडीशन देख लें और बच्चों से बात कर लें, मेस की कंडीशन देख लें, बच्चों को खाना ठीक मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो अब इसमें हम और बेहतरी करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि इस क्षेत्र में जो पूर्वांचल का क्षेत्र है वहाँ बहुत अच्छा युवाओं में एक क्षमता है, टैलेंट है, उसको आगे लाकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में कैसे अधिक से अधिक यहाँ के बच्चे भाग ले सकें, उनको उस तरह से सक्षम बनाएं, उनको हम सुविधाएं उपलब्ध कराएं। मैं इसी मकसद से आगे ये डाइट जो है बढ़ा है, 200 था 370 किया गया, क्या उस पर कुछ यहाँ पे इम्प्लीमेंट दिख रहा है? हाँ, यहाँ मैंने देखा अभी और उनको बच्चों को खाने का मिल रहा है। मैं एक बार फिर से इसको देखूंगा कि किसी न्यूट्रिशन एक्सपर्ट को यहाँ लगा कर के बच्चों को अच्छी सेहत के लिए और अच्छे व्यायाम के लिए, अच्छे खेलने के लिए उनको क्या और डाइट में ऐड किया जा सकता है, वो भी हम करेंगे। शासन के निर्देश के क्रम में जनपद पुलिस द्वारा बड़े प्रतिष्ठानों में अग्निशमन से संबंधित जो भी मानक हैं उसकी गुणवत्ता स्थिति को चेक किया जा रहा है। जहां पर भी कमी पाई जा रही है वहां पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही निर्माणाधीन बिल्डिंग में फायर से संबंधित एनओसी को अनिवार्य बनाया गया है, जिससे किसी प्रकार की कोई लापरवाही न बरती जाए और फायर सेफ्टी के मानकों को 100% पूरा किया जा सके। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया। हमारा डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा पूरे जनपद में शासन के निर्देशों के क्रम में एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जो बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं, व्यवसायिक प्रतिष्ठान हैं, वहाँ पर अग्निशमन से संबंधित जो मानक है उनकी गुणवत्ता और पूर्णता को चेक किया जा रहा है। जहाँ कमी पाई जा रही है वहाँ पर जो नियमानुसार कार्रवाई है वो भी करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जो नई बिल्डिंग बन रही हैं उसमें जो भी एनओसी फायर की होती है उसको अनिवार्य बनाया गया है और इस तरह की घटनाएं कभी भी यहाँ पर ना हो, उसके लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। सर, लोगों से क्या अपील करना चाहिए? देखिए, यही अपील मैं गोरखपुर वासियों से करना चाहूँगा कि ये एक ऐसा प्रावधान है जो आपकी और वहाँ पर आने वाले सभी व्यक्तियों की जान माल की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही न बरतें और फायर सेफ्टी के जो नॉर्म्स हैं उनको 100% पूरा करना है और समय समय पर उसमें जो संसाधनों को बदलना है, चेंज करना है या नए संसाधन उसमें लगाने हैं, उसको समय से उसको लगाते और हमेशा उसको चेक करते हैं। भारत केसरी चंद्र प्रकाश मिश्रा उर्फ गामा पहलवान की 21वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन गुरु कृपा संस्थान द्वारा गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में किया गया। आयोजन के तहत जिला कुश्ती संघ गोरखपुर के पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया, जिसमें संस्थान ने मौजूदा अधिकारियों को अंग वस्त्र व माल्यार्पण कर उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर गुरु कृपा संस्थान के मंत्री ब्रजेश राम त्रिपाठी, जिला सूचना अधिकारी प्रशांत श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में गोरखपुर उचित संघ के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।
दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। सभी लोग जोश पुरुष का ध्यान करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वरदेवरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा तस्यास्ते देव सवितः प्रसूयज्ञं प्रसूयज्ञपतिं भगाय। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योति स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनः। अतिथि देवो भव इस परंपरा का निर्वहन आदरणीय महामंत्री जी को मिश्रा जी कृपया माल्यार्पण करके अभिषेक यादव जी कृपया मंच पे आए। और इस आप जब भी गुरु कृपा संस्थान द्वारा मेरे नॉलेज में जहाँ तक है उसके पहले भी ये अनवरत कुछ न कुछ करते रहे हैं और हमारे शहर में करीब 12 वर्गों से जो मुख्य रूप से संस्थान। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष दिनेश सिंह, उपाध्यक्ष पन्नेलाल व महामंत्री मायाशंकर शुक्ला ने बताया। जी विश्वविख्यात पहलवान ब्रह्मदेव मिश्रा के परिवार से थे। ब्रह्मदेव मिश्रा विश्वविख्यात इसलिए थे कि उस वक्त के विश्व विजयी दारा सिंह को उन्होंने कलकत्ता में मात्र कुछ मिनटों में आसमान दिखा के चित किया था। उसी परिवार से रामनारायण मिश्रा, गामा मिश्रा और तमाम पहलवान निकले जो सिर्फ इस गोरखपुर जिला नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के महान विभूतियों में उनकी गणना होती थी। गामा मिश्रा पहलवान जितने बड़े थे उससे ज़्यादा मधुर उनका व्यवहार था, उतने ही मिलनसार थे। आज हमारे बीच नहीं हैं, हम सबको उनकी कमी खलती है। भगवान गामा जी की पुण्यतिथि है। वह देश के चोटी के पहलवान थे, बहुत ही अच्छे पहलवान थे, गोरखपुर का नाम रोशन किए थे पूरे देश और दुनिया में। उपस्थित यहाँ सभी भाइयों का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। भाई दिनेश सिंह जी, कुश्ती संघ के अध्यक्ष शुक्ला जी, मायाशंकर शुक्ला जी, शत्रुघ्न राय जी और सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। ये आयोजन होना चाहिए, इससे इंसान की कीर्ति जो होती है ना उसे पता चलता है कौन क्या था। जब हम लोग कुश्ती करते थे तो हम लोग भी सोचते थे कि गामा पहलवान के जैसा ही कुश्ती लड़ें और अपने ज़िले का और प्रदेश और देश का नाम रोशन करें। इससे बड़ी श्रद्धांजलि हम लोगों के लिए क्या हो सकती है कि इतने बड़े पहलवान परिवार का होते हुए भी इस चोटी पर पहुँचे वो, जैसा कि बिरले देखने को मिलता है। अभी उनके वहाँ एकेडमी चलती है, अच्छे पहलवान तैयार होते हैं। हम शुभकामना देते हैं परिवार के सभी सदस्यों को और गुरु कृपा संस्थान के हमारे ब्रजेश मणि तिवारी जी को और सभी सम्मानित सदस्यों को कि उनके आज एक कैसे पुण्यतिथि पर हम लोग उनको याद कर रहे हैं। इससे बड़ी दुख की बात और दुख की भी बात है कि उनके हम लोग श्रद्धांजलि में यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि उनकी उम्र जाने की नहीं थी। आज वो रहते तो हमारे पहलवानों के लिए ज़रूर कुछ न कुछ करते, क्योंकि कुछ करने की, अलग करने की उनकी एक जो उत्सुकता थी हम लोगों ने देखा था। जनपद में वरिष्ठ प्रशिक्षक के निर्देश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कैंट थाने की पुलिस ने एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार कर 10 लीटर अवैध अपमिश्रित देशी शराब, 500 ग्राम यूरिया व 500 ग्राम नौसादर बरामद किया है, जिसकी पहचान बेबी के रूप में हुई है।
धीरे धीरे आ गया। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। अनंत चतुर्दशी पर्व के अवसर पर प्राचीन कबीर चरण पादुका मठ घासी कटरा पर संत समागम, सत्संग एवं भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत महंत हौसला दास व उप महंत राम प्रसाद दास ने कबीर के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। वहीं जन सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप सिंह चंदेल ने मौजूद संत साधु संतों का माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में महंत साधु संत मौजूद रहे। हाथों में तोड़ के वहीं सब लोग थोड़ा ले लीजिए, सब लोग ले लीजिए थोड़ा बारिश। आगे रुकिए मत भैया, आगे निकलिए, पीछे से निकलिए, आगे से पीछे से बैठ आप साथ भी आइए, आप साथ मैं दे रहा हूँ और माला आप भी आ जाइए। माला कौन दिया? माला जो पादुका मठ है वो किस नाम क्यों पड़ा है? तो बताइए आप। चरण पादुका होगा, आप लोग नहीं मानते हैं तो प्रतीक स्वरूप में संत कबीर साहब ने। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए जन सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप सिंह चंदेल ने बताया, यहाँ पे आज कबीर साहब का यहाँ आगमन दिवस मनाया जाता है। यहाँ के महंत और सहायक के रूप में श्री राम प्रसाद दास जी महाराज, जो जन सुरक्षा पार्टी धर्माचार्य प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्होंने मुझे यहाँ पे जो है मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था और मैं यहाँ पर आया और मैं यहाँ के कार्यक्रम को देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने महाराज जी को, जो मुझे इस योग्य समझा कि आज इन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं आज भगवान गुरु गोरक्षनाथ की धरती गोरखपुर के घासी कटरा के इस पवित्र स्थान से जो इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है
और मैं आप लोगों का भी धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने मुझे अपने चैनल पे अपने विचार रखने के लिए मुझे जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। आप लोगों के जो सहयोगी हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं जन सुरक्षा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मैंने जन सुरक्षा पार्टी का जब गठन किया तो उसमें तमाम तरह की बाधाएं आती थी और मैं बताना चाहता हूं कि जन सुरक्षा पार्टी मेरा एक ऐसा संगठन है जो बिना भेदभाव का कार्य जो है अपना कार्य कर रहा है, समाज के लिए कर रहा है, देश के लिए कर रहा है। जनपद में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने पर वाहन स्वामियों की सुरक्षा के दृष्टिगत गुरुवार की देर शाम शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर MP सिंह के नेतृत्व में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के तहत बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, 3 सवारी, नंबरों से छेड़छाड़, ई-रिक्शा आदि को लेकर संदिग्ध वाहनों व वाहन कर्मियों को रोककर उनकी सघन तलाशी ली गई। वहीं यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी सुनिश्चित की गई। कितने साल की हो गई? ये दिल्ली नंबर की 15 साल सुपर गाड़ी हो गई आपकी। मौके पे हेलमेट नहीं तो हमारे पास आएगा तो हम देखेंगे। हेलमेट तो सड़क पे गिर जाएंगे जब चोट लगे। घर बढ़िया है जाने आप लगाए हो अब उसको डिस्प्लाई होगा नए अलग करोगे इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर MP सिंह ने बताया। नियमित वाहन चेकिंग के दौरान आजकल लोग नंबर प्लेट से एक नंबर उखाड़ ले रहे हैं या हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट जिनके वाहनों के लास्ट में 0 से 5 आता है वो HSR पे नहीं लगा रहे हैं। बाकी लोगों की नंबर प्लेट मुड़ी हुई या टूटी हुई या स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे लोगों के वाहनों की जांच की जा रही है और अगर कोई भी कागज़ प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी गाड़ी सीज की जा रही है। ई-रिक्शा के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। ई-रिक्शा वालों के लिए रोक के उनको अवेयर किया गया है। उनको बताया गया है कि रात को लाइट जला के चलें और जिन ई-रिक्शा वालों के पास ड्राइविंग लाइसेंस या RC नहीं होगा उनकी गाड़ी जब्त की जाएगी। सर, यातायात विभाग लगातार अभियान चला रहा है तो क्या लगता है लोगों में सुधार होगा? यातायात विभाग जो है लगातार अपना काम जारी रखेगा और निश्चित रूप से सुधार होगा। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और जागरूक हैं
और नियम कानून को मानने वाले हैं। निश्चित रूप से गोरखपुर में सभी लोग नियम कानून का पालन करते हुए सड़क पर चलेंगे, बेहतर व्यवस्था देंगे और इससे दुर्घटनाएं भी कम होंगी। अभियान का मोटिव क्या है? अभियान का मोटिव है उन डिफाल्टर्स को पकड़ना जो लोग जानबूझ के अपनी नंबर प्लेट का एक नंबर हटाए हुए हैं या उन्होंने नंबर प्लेट तोड़ रखी है, मोड़ रखी है, ऐसे लोगों को पकड़ना। भारत जोड़ो यात्रा के तहत जिला कांग्रेस व महानगर के कार्यकर्ताओं द्वारा जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान के नेतृत्व में टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा इंदिरा बाल विहार चौराहे तक पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा के दौरान कांग्रेसियों ने भाईचारा और एकजुट रहने की अपील की। एक निजी संस्थान के सम्मान समारोह के तहत हाई स्कूल के 14 व इंटरमीडिएट के 11 मेधावियों को मुख्य अतिथि नागरिक सुरक्षा कोर के चीफ वार्डन डॉक्टर संजीव गुलाटी द्वारा बैंक रोड स्थित एक स्थानीय होटल में सम्मानित किया गया और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस मौके पर बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, नागरिक सुरक्षा गोरखपुर के डिप्टी कंट्रोलर सत्य प्रकाश सिंह, प्रधानाचार्य जफर अहमद खान, महमूद सईद सहित बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत किया। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए नागरिक सुरक्षा कोर के चीफ वार्डन डॉक्टर संजीव गुलाटी ने बताया, यह सम्मान समारोह उन बच्चों के लिए किया गया है जिन्होंने परीक्षा में अच्छे नंबर लाए। सभी स्कूलों के बच्चों को आज एकत्रित किया गया है और यहाँ पर हामिद अली ट्रस्ट द्वारा जो हमारे महबूब सईद साहब जिसके संरक्षक हैं, उनके द्वारा इस ट्रस्ट के द्वारा इन सब बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आज इन लोगों को सम्मानित किया गया और इनसे ये उम्मीद की जा रही है कि ये आगे चल करके बहुत आगे पढ़ाई करके बहुत अच्छे नंबरों के साथ ये लोग आगे के कॉम्पिटिशन्स के लिए हौसला इनका बढ़ाएंगे हम लोग और आगे ये लोग अपना नाम रोशन करेंगे। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी की 53वीं व राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी की 8वीं पुण्यतिथि पर साप्ताहिक समारोह में भारतीय सेना और अग्निपथ विषयक संगोष्ठी का हुआ आयोजन। गोरखपुर पहुंचे अपर मुख्य सचिव खेलकूद विभाग ने जंगल कौड़िया स्थित स्टेडियम व वीर बहादुरपुर स्पोर्ट्स कॉलेज का किया निरीक्षण। एसएसपी ने जानकारी कहा, प्रतिष्ठानों व नवनिर्मित भवनों में अग्निशमन से संबंधित मानकों को 100% किया जा रहा है लागू। भारत के श्रीचंद्र प्रकाश मिश्रा उर्फ गामा पहलवान की 21वीं पुण्यतिथि पर जिला कुश्ती संघ गोरखपुर के पदाधिकारियों को किया गया सम्मानित। कैंट थाने की पुलिस ने शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार कर 10 लीटर अपमिश्रित देसी शराब किया बरामद। अनंत चतुर्दशी के अवसर पर प्राचीन कबीर चरण पादुका मठ में संत समागम, सत्संग व भंडारे का हुआ आयोजन। पुलिस अधीक्षक यातायात के नेतृत्व में संदिग्ध वाहनों, वाहन चालकों व ई रिक्शा आदि के खिलाफ चलाया गया सघन चेकिंग अभियान। भारत जोड़ो यात्रा के तहत जिला व महानगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने निकाली पदयात्रा और हाई स्कूल के 14 व इंटरमीडिएट के 11 मेधावियों को किया गया सम्मानित। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।